क्या है? जैन भाई आज क्लास शुरू करते हैं। लास्ट डे हम लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन में क्या पढ़ लिया था? सब चीजें हम पढ़ चुके थे। पहला पहला पॉइंट क्या पढ़ा था? डोमेन और रेंज क्या होता है? बताओ बेटा, तुम बताओ बेटा, डोमेन और रेंज क्या होता है? जो पहले होता है डोमेन बोलते हैं, जो बाद में होता है उसको रेंज, बाद वाले को रेंज और कोडोमेन बोलते हैं। इनवर्स वाला क्या होगा तुम्हारे पास में? जो फंक्शन पहले डोमेन बनता है, इनवर्स निकालेंगे उसको क्या बोल देंगे? वो रेंज बन जाता है। डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज होना ही क्या होता है? इनवर्स होता है। आज समझ गए? दूसरा पॉइंट, इम्पटी वाला क्या होता है? आइडेंटिटी वाला क्या होता है? मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी बोले या रिफ्लेक्सिव बोले, यहाँ पर एक ही एलिमेंट होता है बिल्कुल सेम अपने आप से ही। कोई एक एलिमेंट अपने आप से रिलेशन रखता है, इसे क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी बोलते हैं। यहाँ एक्स अपने आप एक्स से ही रिलेशन रख रहा है। वापस आगे पहुंचते हैं। कह रहा है कि हमारे पास टाइप ऑफ द रिलेशन, पहला इम्पटी, जहां पर कोई रिलेशन ना क्रिएट हो सके उसे क्या बोलेंगे? इम्पटी बोलेंगे। दूसरा कौन सा? यूनिवर्स, जहां पर सारे रिलेशन, जो हम लोग सबसेट बोलते हैं, सबसेट जो निकालते हैं वो सभी सबसेट क्या होते हैं? यूनिवर्स रिलेशन होते हैं। हमने पढ़ा था कल लास्ट। रिफ्लेक्सिव, अपने आप को देखना। अच्छा, रिफ्लेक्सिव में एक और बात समझ ली, ये देख रहे हैं, जैसे रिफ्लेक्सिव ऐसे होता है, हमने यहाँ मिरर लगा दिया ऐसे, तो मैं जस्ट सामने दिख रहा हूँ, जैसे अभी इधर खड़े हुए हैं ऐसे करके, हम इधर खड़े हो जाए ऐसे करके, तो मैं ही आ गया दोबारा से, इसको क्या बोलूंगा? रिफ्लेक्सिव। आप समझे? अगर हम ऐसे खड़े हैं तो मिरर लगा देंगे तो मिरर ऐसे आ जाएगा, तो मुझे कैसा दिखेगा? उसमें कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा कि हम कुछ ऐसे खड़े हुए हैं, ये दिखेगा ना भाई। तो अगर इसमें केवल केवल बोथ साइड की वैल्यू, इधर की वैल्यू इधर कर दो, इधर की वैल्यू इधर कर दो, तो क्या हो जाता है? रिफ्लेक्सिव। आप समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? तो रिफ्लेक्सिव बिल्कुल सेम रहेगा। इसी तरह से बिल्कुल काम करने वाला तुम्हारे पास क्या रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होती है? एक्स कमा एक्स बिलोंग टू रिलेशन एंड करेक्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए। इसके बाद में सिमेट्रिक, बिल्कुल सिमेट्रिक ऐसा ही, चाहे इधर खड़े हुए हैं, उस वैल्यू को उठा के इधर ले आओ, मुझे उधर कर दो, बात वही है। समझ गए ना? इसमें क्या इंटरचेंज करना, इसको उठा उधर पहुंचा दो, उसको उठा के इधर कर दो। देखो जो बातें बता रहे हैं यही प्रूविंग्स में काम आती है। रिफ्लेक्सिव में क्या? इधर से देख लो इसी को, इधर से देख लो इसी को, रिफ्लेक्सिव हो गया। और सिमेट्रिक वाले में इसको उठा के इधर रख दो, इसको उठाकर इधर रख दो। यहाँ लिखा है सिंबल ना, तो अगर इधर उधर रख दे उठाकर, क्या बोलना है आदित्य भाई? एक्सचेंज कर दें। इसको उठा उधर रखा, उसको उठाकर इधर ले आए। अगर इसको आपस में एक्सचेंज कर दें फिर भी बिल्कुल सेम रिलेशन बना रहे, क्या बोल देंगे? सिमेट्रिक। याद रखेंगे, जब कभी भी सिमेट्रिक को प्रूव करना आएगा तो हम वैल्यू को एक्सचेंज कर देंगे। इसको उठाएंगे, चल बाबू तुम उधर पहुंच जाओ, उधर उठाएंगे तुम इधर आ जाओ। अब देखते हैं क्या पहले जैसा ही संबंध है? नहीं समझे? समझाने का प्रयास करते हैं। तो घर है हमारे पास में, एक रोड किधर रहता है, एक रोड किधर रहता है। अब दोनों के बीच में घनिष्ठ मित्रता है। अब मित्रता आप चेक करना चाहते हैं कि बिल्कुल सेम ही रहेगी क्या? तो उसका घर उसको उठाया, एग्जाम्पल के रूप में विभूति जी को उठाया, कहाँ रख दिया? तिवारी जी घर में रख दिया। और तिवारी को उठाया, विभूति घर में रख दिया। देखते हैं क्या मित्रता बिल्कुल सेम बनी रहेगी? अगर मित्रता सेम बनी रही तो कौन सा हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या बात समझ आई? तो इसमें ऑलवेज यही फंक्शन करना भी पड़ेगा। एलएचएस को उठाएंगे, आरएचएस में रखेंगे, आरएचएस को उठाएंगे, फिर से बताओ, एलएचएस को आरएचएस में, आरएचएस को एलएचएस में। आप समझ गए ना? सिमेट्रिक का मतलब इतना ही हो, अपने दिमाग में रखना है। वापस आते हैं, क्या हमारे पास में? अच्छा, सिमेट्रिक का रूल क्या होता है? रूल होता है एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन गिव्स सच दैट कि वाई एक्स बिलोंग टू रिलेशन एंड करा है कि ऑल फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग टू ए। रियल नंबर या ए में, यहाँ पर ए लिखा नहीं, कोई बात नहीं, वो तो रिलेशन लिखा हुआ है। समझ गए? वापस आते हैं। एंटी सिमेट्रिक उसका जस्ट उल्टा, दूसरा नहीं काम आता है, नहीं पढ़ना है। ट्रांसिटिव वाला, ट्रांसिटिव वाले में क्या? ए का बी से, बी का सी से, तो ये आपस में, समझ गए? या एक्स का वाई से, वाई का जेड से, जेड और एक्स आपस में रिलेशन रखते हैं, क्या होता है वो? ट्रांसिटिव। रूल क्या होता है? एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन एंड वाई देखो इसमें एंड लगता है, इसमें एंड लगता है, जबकि इसमें एंड नहीं लगता है। सिमेट्रिक वाले में देखो गिव्स लग जाता है। ये दोनों ऐसे हैं कि इनको एक्सचेंज का तो फर्क ना पड़े, तो गिव्स बोलते हैं। और जब इसकी बात करते हैं ट्रांसिटिव वाले में, तो एंड लग जाता है। देखो एंड लग, एक्स और वाई का, वाई और जेड का, दिख रहा है भाई? वाई और जेड का, और इसी तरह से ऐसा सच दैट कि एक्स और जेड भी आपस में रिलेट हो जाए। क्या बात सुनाई? पक्का ना? क्योंकि आज हम प्रूविंग करने वाले हैं भाई, मजेदार प्रूविंग। अगर ये सब तीनों मिल जाए तो क्या होता है? इक्विवेलेंट। अब हमारे पास में थ्योरम्स,
तो रिफ्लेक्सिव होगा तो उसका इनवर्स भी ऑलवेज रिफ्लेक्सिव ही होगा। तो सिमेट्रिक होगा उसका इनवर्स ऑलवेज सिमेट्रिक ही होगा। और जो ट्रांसिटिव होगा उसका इनवर्स भी ऑलवेज ट्रांसिटिव ही होगा। आप समझ गए? चलिए वापस आते हैं। ये सब थ्योरम कोई ज्यादा बहुत मैथ नहीं है। वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो पहले कल क्वेश्चन को हम लोगों ने समझ लिया था। एक बार ऐसे ही समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ लिखा है किसी एक प्लेन पर जो जितने भी ट्रायंगल्स बने ऑल कैसे कॉन्ग्रुएंट्स हैं। पहले वाला कौन सा था हमारे पास में? सबसे पहला प्रूव करना होता है रिफ्लेक्सिव। क्या प्रूव करना होता है? रिफ्लेक्सिव प्रूव करना होता है। हिंदी वाले बच्चे भी रिफ्लेक्सिव ही लिखे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रूव करना होगा मुझे, तो रिफ्लेक्सिव कैसे कहेंगे? लेट करते हैं। लेट एक्स इज अ ट्रायंगल। हाँ बताओ मेरे भाई। हाँ करा चुके हैं। एक्स इज अ ट्रायंगल कर रहा है कि लाई ऑन दैट प्लेन, उस प्लेन पे लाई करता है। और एक्स बिलोंग टू ए, एक्स बिलोंग करता है इससे। ये तो हर एक ट्रायंगल, और वी नो दैट यहाँ लिख रहा है, हम सब जानते हैं ईच ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। हमेशा हर एक ट्रायंगल जो होता है वो अपने आप से कैसा होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है। ईच या एवरी लिख दो, एवरी लिख दे रहे हैं। एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। ऑलवेज हमेशा कैसे होते हैं? अपने आप से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो ये फंक्शन कैसा होगा? इट इज रिफ्लेक्सिव फंक्शन या रिलेशन। आप समझ गए नहीं समझ गए? कोई दिक्कत? पहला खत्म हो गया, ये पहला रूल खत्म हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास में? तो क्या था जरा बताओ एक बार। सिमेट्रिक। दूसरा सिमेट्रिक था हमारे पास में। तो सिमेट्रिक वाले में क्या करना होता है? हम दो ट्रायंगल ऐड कर लेंगे। दो ट्रायंगल ऐड कर लेंगे, यहां लिखेंगे लेट ट्रायंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट, या ऐसे ट्रायंगल ए या एक्स लिखें, ट्रायंगल एक्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल वाई। समझ गए? एक्स और एक्स जो है वाई से कैसा है? कॉन्ग्रुएंट है। सो वी नो दैट क्या हो जाएगा? वाई ट्रायंगल वाई इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स। ये भी आपस में कैसा होगा? ट्रायंगल ही होगा। बात समझ गए? इस बात को थ्योरी में लिख देना है आपको। ट्रायंगल ए इज अ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल वाई। अब ये वाई से कॉन्ग्रुएंट है तो वाई भी तो इससे कॉन्ग्रुएंट ही होगा। समझे? तो यही बात हमने की, सो इसका मीनिंग हो जाएगा, दिखा देना है कि जो x कॉमा वाई बिलोंग टू रिलेशन सच दैट y और x भी ऑलवेज बिलोंग करेगा किसको? रिलेशन में बिलोंग करेगा। सो इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बात समझ गए? ये पॉइंट लिख दिया, ऐसा लिखना होता है, बड़ा इजी होता है। अब अगला तीसरा पॉइंट क्या करना है? तीसरा पॉइंट मुझे दिखाना है ट्रांसटिव। क्या दिखाना है? ट्रांसटिव दिखाना है। तो ट्रांसटिव वाले में लिखना है आपको कि लेट ट्रायंगल एक्स, जो हमारे पास ट्रायंगल एक्स है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल वाई के। एंड लिखना होता है ट्रांसटिव वाले में ऑलवेज, ठीक है। वाई अपनी तरफ से कुछ लेट कर लेना होता है फालतू का, जो हमारा मन करे। तो एक्स और वाई, तो वाई क्या कौन मिल जाएगा? जेड। तो ट्रायंगल वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल जेड। सो देयरफॉर या सो, फिर इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग हो जाएगा कि एक्स और जेड भी कैसा होगा? एक्स ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल जेड। क्या बात समझ आई? लिख दिया इसको, यहाँ रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू रिलेशन एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग टू रिलेशन एंड सो इसका मीनिंग क्या निकल के आ गया? एक्स कॉमा जेड इज बिलोंग टू रिलेशन। तो इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। और जब ये तीनों रिलेशन करता है तो क्या हो गया? वो इक्विवेलेंस हो। क्या बात सुनाई? चलो बढ़िया समझ गए। अब हम यहाँ पूछते हैं ये सवाल थोड़ा सा शुरू करते हैं। आज मजेदार सवाल सीखो के परेशान बिल्कुल ना हो। लेट तेरा आर बी द रिलेशन ऑफ तेरा जेड। जेड यहाँ पर कोई इंटीजर नंबर है, ठीक है। और आर जो है कुछ इस तरह से है, ये देखो लिखा होता है, ये होता है। ये क्या लिखा है सर? इसका बवाल समझाने का प्रयास करो पहले, ये क्या क्या छपा होगा इसमें। आइए तो कमजोर बच्चे ध्यान से देखने का प्रयास करें। देखो ये जो लिखा होता है कॉमा में, मुकुंद भाई जो कॉमा में लिखा होता है फालतू का लिखा होता है, दीज आर एलिमेंट्स। ये कुछ एलिमेंट्स हैं, अपने मन से कुछ भी मान लो। समझ गए? रिलेशन एक्चुअल में ये होता है सच दैट, यहाँ जो लिखा होता है ये। तो रिलेशन क्या है इसका? कि अगर उन दोनों घटाया जाए, ये संबंध बता रहा है कि अगर उन दोनों को माइनस कर दिया सर, ये जो कैसा है वो इवन है। तो ये तो एलिमेंट है। यहाँ पर कोई दो एलिमेंट रख लो अपने मन से, जो मर्जी आए। माना माना है तो एक्स कॉमा वाई, या क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई। समझे? तो यहाँ पर अपने मन से कोई भी एलिमेंट कंसिडर करते रहना है।
समझे समझे जाते हैं। हमने बोला x माइनस वाई, हमने कहा इसमें कुछ मर्जियात लिखो। आपका तो x को हम मान लेना a, y को मान लेना b, a माइनस बी बन गया। x को मान लिया c, y को मान लिया d, माइनस डी बन गया। x को मान लिया p, y को मान लिया q, p माइनस q हो गया। समझ पा रहे हैं? तो अपनी जगह पर रखना होता है। जो ये होता है ये अपनी मन से मानने वाली वैल्यू, और रिलेशन यहाँ दिया गया होता है। तो यहाँ ये मानेंगे, यहाँ छापेंगे। समझ रहे हैं? तो अगर वो चीज आ जाए तो बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, इवन, ऐसा कुछ भी कंडीशन बोल रहा होगा। अगर आ गया तो वो क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। समझ रहे ना? तो मानने वाली वैल्यू कहाँ है इसमें, ए कॉमा बी क्या है, लेट वैल्यू है, उसको लेट करना पड़ता है। ए और बी क्या करेंगे हम लोग, लेट करेंगे। तो तुम्हारी मर्जी है वो लेट करो, कोई दिक्कत नहीं। समझ पा रहे हो? तो मर्जी है वो लेट करो। आइए, और दिखाना क्या है, इक्विवेलेंस। इसका मतलब पहले बोल दिया कि सबके सब कैसे होंगे, बराबर होंगे। बोल दिया ना? हाँ, इसको सेटिस्फाई होना चाहिए। आइए करते हैं, ट्राई करते हैं। देखो, सबसे पहला मुझे दिखाना क्या है, दिमाग में रखा है, रिफ्लेक्सिव दिखाना है। क्या दिखाना है, रिफ्लेक्सिव। तो हम यहाँ पर रिफ्लेक्सिव में मुझे पता है एक ही एलिमेंट होता है, रिफ्लेक्सिव में तो एक ही होता है ना। तो इसमें सबसे दो एलिमेंट घुसा हुआ है, इसको दोनों एक ही होंगे। रिफ्लेक्सिव मीनिंग ये क्या है आपस में, ये कैसा है रिफ्लेक्सिव, दो एलिमेंट है लेकिन दोनों एक जैसा है कि नहीं है? यहाँ लेट कर ले रहे हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ लेट कर रहे हैं कि x कॉमा एक्स, या a मान लो कि a कॉमा a बिलोंग टू कैपिटल A। कैपिटल A मास सेट है, समझ रहे? उसके अंदर के एलिमेंट क्या हो गए, a कॉमा a हो गए। और रिलेशन तुमने क्या दिया है, रिलेशन क्या है, a माइनस, रिलेशन क्या है, a माइनस बी। जरा इसमें रखें तो यहाँ पे ये लिख दो, यहाँ भी ये लिख दो। तो a माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जीरो को चाहे तो ऑड कर लो चाहे इवन कर लो, कोई दिक्कत नहीं होता है। समझ गए नहीं समझ गए? तो यहाँ लिख देंगे विच इज क्या हो जाएगा, विच इज इवन। लिख दिया हमने, लिख दिया। तो भैया ये तो हो गया तुम्हारे पास इवन। देखो इवन प्रूफ करना तुमको, प्रूफ हो गया इवन। इसका मतलब क्या हो गया, तो इट इज क्या हो जाएगा, इट इज, तो यहाँ लिख दो ए कॉमा ए बिलोंग टू रिलेशन, ए कॉमा ए बिलोंग टू रिलेशन सच दैट कि हमारे पास ए जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल। ए जो बिलोंग कर रहा है किससे, ए से। तो यहाँ पर दिखा दिया हमने, ये हमने ऐसा लिखा था, एक मिनट एक मिनट, यहाँ हमने ऐसा लिखा लेट हमारे पास ए कॉमा ए जो है वो पूरा बिलोंग कर रहा है ए से। हमने यहाँ छाप दिया रिलेशन में, तो रिलेशन हमारा पूरा आ गया क्या, ए कॉमा ए बिलोंग टू रिलेशन, ए कॉमा ए बिलोंग टू रिलेशन, और फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। बस खत्म हो गया। इंटीजर दिया गया है तो तुम इंटीजर मान लो, अगर एक जगह पे क्या लिख दो इंटीजर जेड। तो अब ठीक है, तो वहां पर जैसे ए लिखा होता है, नहीं लिखा होता बे मान लेते हैं। अब इंटीजर दिया गया जेड, जेड मान लो, आई दिया गया आई मान लो, आर दिया आर मान लो। समझ गए? यहाँ लिख दो इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या ये आया थोड़ा सा? अब देखो ये तो हो गया कि हमने अपने आप माइनस कर, यहाँ पर कोई एलिमेंट मानने होते हैं। दूसरे वाले में क्या करना होता है, एक बात को ध्यान रखो, उन लोगों ने कुछ ये नोटिस नहीं करी, और एक बार फिर नोटिस कराते हैं, ध्यान से देखना। रिफ्लेक्सिव में दोनों एलिमेंट कैसे सेम है, दोनों एलिमेंट कैसे सेम है। सिमेट्रिक वाले में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से अलग है, लेकिन अगले वाले वही है, पलटा हुआ रखा है कि नहीं है? और जो इसके बाद में ट्रांजिटिव वाले में तीन एलिमेंट है। समझ रहे हो? अब हम अपने सवाल में चलते हैं। सवाल कहाँ हमारे पास था, एग्जाम्पल ये था। तो अभी हमने जब इसमें लेट किया, देखो दोनों एलिमेंट सेम थे, है कि नहीं? और दूसरा पॉइंट हमें क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक। दोनों एलिमेंट अलग अलग होंगे, अलग अलग। यहाँ लेट कर रहे हैं एलिमेंट क्या हमारे पास में, एलिमेंट ए कॉमा पी, ये बिलोंग कर रहे हैं किसमें, जेड में, जैसे बिलोंग कर रहे हैं, बिलोंग करके अब जाके इसमें छाप देते, छापे। इसमें जब छापने के पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, तो जब छापो जरा इसमें क्या हो जाएगा, देखो ए माइनस बी छाप दिया, छाप देना भाई। अब हमारा काम क्या होता है, उल्टा कर, बराबर उल्टा लिखना है। बराबर लिखा हमने टी माइनस ए, हमने सिखाया सिमेट्रिक में क्या करना है, तुम जो इधर लिखो तो उधर जाओ, उधर वाला इधर आओ। लिखा हमने, ये कहां से लिखा, वो संबंध दिया गया था, प्लेस किया, आप कहते तुम इधर आओ, हम इधर जाए, चला गया।
अब चेक करना है कि क्या ये इवन नंबर देगा, ये चेक करना है बस। अरे काहे नहीं देगा? हम अगर इसमें से माइनस कॉमन खींच लें, अगर इसमें से माइनस कॉमन खींच लें, फिर से क्या बन जाएगा? ए माइनस बी तो बन जाएगा। और तुमने बोला भैया ए माइनस बी क्या है, तो ये भी क्या होगा? काम हो गया हमारा, सिमेट्रिक हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हुआ? आ गया? बस छाप दो। तो क्या लिख दो? क्या ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन सच दैट बी कॉमा इस तरह से बिलोंग करता है कि बी कॉमा ए भी बिलोंग कर जाता है किससे? रिलेशन से। ए कॉमा बी भी बिलोंग कर जाता है किससे? रिलेशन से। सो इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। समझ में आया? फिर ट्राई करो एक बार, क्या समझाने की प्रयास कर रहे हैं। दूसरा हो गया। तीसरा वाला क्या है? आएगा, परेशान ना हो, हाथ अलग कर लो। हाँ, तो तीसरा क्या था हमारे पास? तीसरा क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में कितने रखने होते हैं? 3। ट्रांजिटिव में कितने होते हैं? 3। इसको अलग से करना होता है ट्रांजिटिव वाले को। क्या? ए, बी, सी। पढ़ लिया हम लोगों ने। अगर हम ये दोनों दिखा दें तो काम हो जाएगा। अपनी तरफ से नहीं दिखाना होता है, कट करना होता है इसमें। क्या सवाल में चल रहा था? पहला जैसे अगर एबीसीडी पढ़ें, ए बी में पहला जस्ट दूसरा माइनस किया गया है, जस्ट उसके आगे वाला, और बन गया ऐसा, क्या इवन बना है? तो बना है, इवन बना है, yes or no? आइए मेरे भाई, अगर यहाँ लिखे हम कि ए माइनस बी, कट कर लेते हैं, हमारे पास ए कॉमा बी कॉमा सी, ये सब के सब किस में होंगे? इंटीजर्स में होंगे, इंटीजर्स में होंगे। आइए, हमने यहाँ लिखा ए माइनस बी, ये कैसा है? इज इवन। कैसा है? इवन है ये। ओके, तो हमने लिख दिया एंड बी माइनस सी भी आपस में क्या होगा? इवन होगा। ये मान लिया, ये लेट कर लेते हैं, ये तुमने हमको दिया था ए माइनस बी कैसा है तुम्हारे पास? इवन है, और इसको लेट कर लिया कि आगे वाला भी कैसा होगा? और इन दोनों को जोड़ लो भाई, जोड़ो। जोड़ने पर क्या हो जाएगा? कैंसिल। ए माइनस सी क्या आ जाएगा? जी, यहाँ तो चलता रहेगा, नहीं चलता रहेगा? आ गया काम? नहीं आया? कुछ समझ में आया? 36 आया? तो लिखना कैसे? समझ गए? यही काम करना है बस। 3 एलिमेंट माने हमने, क्या हुआ? कुछ नहीं आया? आ गया? तो हमें करना क्या है? लिखना कैसे? जैसे आपने यहाँ लिखा, तो बिल्कुल सेम वही लिखना है कि लेट हमारे पास ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग करता है किसमें? जेड में। और मुझे गिवन है, क्या गिवन है? कि ए माइनस बी इज इवन। कैसा है? इवन है। इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, ठीक है? तो लेट कर लेना, लेट कर लेना, लेट बी माइनस सी, बी माइनस सी इज इवन। ये कैसा है? इवन। इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, दोनों जोड़ दे रहे हैं। तो जोड़ा हमने इसको, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, कैंसिल किया, ए माइनस सी, क्या हो जाएंगे? अब भैया इवन इवन को जोड़ो तो कैसा देगा? भाई ये इवन है, ये भी इवन है, तो इन दोनों जोड़ने पे क्या आएगा? इवन। क्या? आर इवन। ये कैसे? इवन है, तब क्या रहेगा? इवन। तो इट इज इवन। आ समझ आएगी भाई? रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। जब तीनों हो गए, काम खत्म हो गया। नहीं आया? आया कुछ? 36 आया? पक्का? अब अगला क्वेश्चन देखिए, मजेदार। हाँ, वैल्यू पूरा प्रयास करो कि वेरिएबल ऐड करो। जब आपको लगे कि नहीं हम वेरिएबल के बगैर ऐड नहीं कर पाए, नहीं, तो वैल्यू ऐड कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन पूरा चांस करो कि वेरिएबल दिखा दे। कैसे? वैल्यू करके, हाँ कर सकते हो। जब आपको लगे कि हमसे नहीं हो पा रहा है, वैल्यू कर लो, लेकिन पूरा प्रयास करो कैसे करना है? वेरिएबल से करना। चलिए देखते हैं यहाँ पर। लेट एन, आ जाओ। लेट एन बी द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स। एन क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है? डिफाइन द आर इज द एन इनटू एन। आर डिफाइन करेगा आर इनटू एन। अब इसमें ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है? ए बी हमारे पास ऐसा रिलेशन है जो बी और सी से रखता है और ऐसा कुछ रिलेशन बनाता है। क्या बात समझ में आई? लिखा है, देखो ध्यान से। अब पहला वाला, इसको दिखाना क्या तुमको? इक्विवेलेंस। जब इक्विवेलेंस दिखाना है मेरे भाई, फिर से ध्यान सुनो, क्या सुनने का प्रयास करो, तुम लोग बहुत बताना शुरू कर देते हो। बताओ रिफ्लेक्सिव वाले में एलिमेंट कैसे होते हैं? एलिमेंट कैसे होते हैं? सेम होते हैं। तो यहाँ जो इन्होंने एलिमेंट लिए, हम कैसा लेंगे एलिमेंट? सेम एलिमेंट लेंगे, अलग ले लेंगे? सेम ही तो एलिमेंट लेंगे, इसमें सेम एलिमेंट लेना है। तो हम इसमें सेम एलिमेंट लेंगे, तो ए प्लस ए तो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यहाँ लिख कर लो, लेट, लेट कर लिया हमने ए कॉमा ए बिलोंग टू एन, इंटीजर्स एन दिया गया था,
और यहाँ रखो, इसमें रखो a प्लस ए इक्वल a प्लस ए, तो 2a बराबर 2a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर a, देखो बराबर आ गया ना बराबर। तो ये रिफ्लेक्सिव अपने दिख रहा है, बिल्कुल सेम दिखना शुरू हो गया, नहीं दिखा? हो गया तुम्हारे पास रिफ्लेक्सिव। दूसरा पॉइंट सिमेट्रिक समझने का प्रयास करो। सिमेट्रिक तो इतना इजी होता है कुछ कहने में, पहले तो छापो जैसा लिखा है ये, ठीक है, छाप दे, देखना आंसर a प्लस डी बराबर b प्लस सी। सिमेट्रिक की तुम्हें एक कहानी याद कराते हैं। सिमेट्रिक कहता है इस वाले को उठाकर कर ऐसा रख दे इधर, और इधर वाले उठा के इधर रख दे, तो ये सेम ही होने चाहिए, बराबर ही आना चाहिए। अब इसको कुछ मत किया, इसको इधर रखो तो उधर रखो, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं b प्लस सी बराबर a प्लस डी, लिख सकते हैं? अब जरा बताओ, अगर इनको आगे पीछे कर दें c प्लस बी, इसको d प्लस ए, तो क्या इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी? बस हो गया, सिमेट्री खत्म। ये समझे? बनाने का प्रयास करते हैं नंबर से, ये ऐसा लिख देना एग्जाम में। नंबर कहता है कोई दो नंबर हमारे पास, ठीक है, से 1 2 3 4, 4 नंबर हमारे पास, पहला और चौथा जोड़ा गया, फर्स्ट और फोर्थ जोड़ा गया, दूसरा और तीसरा जोड़ा गया, दूसरा और तीसरा जोड़ा गया, तो क्या बना तुम्हारे पास में 5 इक्वल 5, बना या नहीं बना? ये नंबर कह रहा था। अब तुम इस वाले सिमेट्रिक से दिखाओ, हम दूसरा और पहला जोड़ेंगे, दूसरा और पहला जोड़ेंगे, तीसरा, तीसरा और दूसरा, तीसरा और दूसरा जोड़ेंगे, और चौथा और पहला जोड़ेंगे, ये भी तो वही आएगा ना, वही बिल्कुल सेम चीज दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? तो करना है कैसे, एग्जाम में कैसे करना है? तो सवाल लिखो, ये नहीं करना है तुमको, कैसे? तो सवाल दिया गया, फिर से बता रहे हैं, क्या नाम, आदित्य, कैसे करोगे? क्या दिया गया था, चलो उठाओ, सिमेट्रिक वाले में यही काम करना है, a प्लस डी इक्वल बी प्लस सी, उसको उठा इधर लाओ, इसको उठा उधर ले जाओ, क्या b प्लस सी इक्वल, तो इसमें लिख दो a प्लस डी, फिर इसको एक्सचेंज कर दो, प्लेस एक्सचेंज कर दो, c प्लस डी ए सी प्लस बी, c प्लस बी और d प्लस ए, बस लिख दो क्या, सिमेट्रिक। समझ में आया? यही लिखना होता है। अब दूसरी बात यही क्या, रिफ्लेक्स ट्रांसटिव थोड़ा सा कठिन होता है, थोड़ा रत्ती सा, तो कैसे समझना होता है। अभी हमने क्या पढ़ाया था यहाँ पर, 1 2 3 4 ये एलिमेंट होते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये समझ गया तो काम हो गया। रिलेशन में क्या दिया गया था, ये खत्म हो गया, बता देते हैं इसका, हटा देते हैं। हाँ, रिलेशन बता दे क्या दिया गया था, ध्यान से देखना सभी लोग, देखो छवि, रिलेशन में था पहला और डी नंबर, मतलब पहला और डी चौथा नंबर, फिर था दूसरा और तीसरा, ये दोनों, ये था ना, इनका एडिशन, इस अंदर वालों का एडिशन और इन दोनों का एडिशन आपस में कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो बस अब जब ट्रांजिटिव प्रूव करते हो तो वहां पर बिल्कुल सेम काम करना होता है, इन्हीं से रिलेट करके। देखो यहाँ पर लिया था ए बी सी डी, लिया था ना, हम लेंगे पहले ए कॉमा बी, ऐसा रिलेशन रखते हैं कि सी कॉमा डी से, तुमने याद दिया है हमको, एंड ये वाले गए, देखो ध्यान से, देखो एक्स रिलेशन वाई, क्या समझना, बिलोंग टू आर, एंड वाई था हमारे पास में, वाई कॉमा जेड था, या सुनो, तो यहाँ वाला एलिमेंट भाग रखा गया था, यहाँ एलिमेंट दूसरा वाला क्या है, सी कॉमा डी है, तो अब जेड अपनी तरफ से माने थे, यहाँ लिखेंगे एंड सी कॉमा जेड, क्या सी एंड सी कॉमा डी, सॉरी, रिलेट करेगा, रिलेशन रखेगा, इससे इसके आगे वाले एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी, सी डी ई एफ, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। अब ध्यान समझने का प्रयास करो, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पहला और चौथा जोड़ा, ठीक जोड़ा, ए प्लस डी बराबर रखा, दूसरा और तीसरा जोड़ा सी प्लस, ये तो किया, हम भी एंड लगाए, कॉमा लगाते हैं, एंड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, एंड लिख दो, हम भी वही काम करेंगे, पहला और चौथा जोड़ा, पहला और ये जोड़ेंगे, सी और एफ जोड़ दिया, इक्वल टी और ई जोड़ दिया, आया कि नहीं आया, बता मेरे भाई, पक्का? अब इतना आ गया, और मुझे ये वाला एलिमेंट पूरा, ये वाला एलिमेंट पूरा, और ये इससे रिलेशन दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव समझने का प्रयास करो। ट्रांजिटिव ये था एंड वाई एंड जेड था, जो रिलेशन इनके साथ में था और इनके साथ में था, वही रिलेशन इसका इसके साथ में होना चाहिए, सही ना? हमारे पास इतने सारे एलिमेंट आए हैं, इतना, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, वाई हो गया, ये जेड हो गया, हो गया कि नहीं हो गया?
तो इसका इसके साथ में रिलेशन होना चाहिए। ध्यान से देखना, किसका किसका, पहले आंसर देख लिया करो। और ई एफ का होना चाहिए। और रिलेशन कैसा होना चाहिए, पहला और चौथा जोड़ा जाए, ए प्लस एफ जोड़ा जाए, बराबर हो जाए दोनों वाला, पी और ई के बराबर हो जाए। अगर ये प्रूव कर दे तो काम हो जाएगा हमारा, हो जाएगा। अब ढूंढना ए और एफ कैसे जोड़ा जाएगा। ए और एफ यार ऐसे जोड़ा जाएगा, इन दोनों को जोड़ दे तो ए लिखा है, ये क्या लिखा है, एफ लिखा है ना, लिखा है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दे, और जोड़ो, इस वाले को इससे जोड़ दे रहे, या तुम्हारी भाषा में ऐसे लिख दें, इसका रिलेशन बताओ सासुद भाई, ए और डी, पहला आखिरी वाला, पहला आखिरी वाला, बीच वाले दोनों बी और सी, इक्वेशन फर्स्ट, हम यहाँ का पहला और आखिरी वाला, सी और डी, और टी और अच्छा या एफ, सॉरी ई, समझ गए इक्वेशन नंबर क्या, सेकंड, बढ़िया सीख रहा लड़का। अब दोनों को जोड़ दें, अगर दोनों को जोड़ दें, इधर जोड़ो, अच्छा जोड़ो जरा, क्या बनेगा, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, ये सी लिखा है, इक्वल में बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी, कुछ कट रहा होगा, डी से डी उड़ गया और सी से सी उड़ गया, ये था वो। सोचा ए और एफ बराबर पी और ई, और हमें प्रूव क्या करना था जरा एक बार देखते हैं, इन दोनों का, ये पहला वाला आखिरी वाला, ए और एफ होना चाहिए, ए और एफ है, पी और ई होना चाहिए, बी और, अरे यार आ गया, नहीं आया, आया, हम दोबारा सुनाने का प्रयास कर रहे हैं इसको, आया कुछ थोड़ा सा आया, नहीं आया, पक्का, केवल ट्रांजिटिव वाले में थोड़ी दिक्कत होती है, और सिमेट्रिक वाले में तो उठा उसको उधर रखो, इसको उधर रखो, सभी एलिमेंट चेंज कर दो, सिमेट्रिक हो गया, ऑलवेज यही करना है। और इस वाले में चेक कर लो क्या बोल रहा था हुकुम भाई, और क्या नाम है सत्या भाई, एक बार फिर से क्लास को कैसे ही, ये समझ गए कि नहीं समझ गए, आलोक सत्या नहीं आया, आओ एक बार समझाते हैं। अच्छा देखो, रीजनिंग लगाओ, इसमें क्या दिया गया था, ये 1 2 3 4 एलिमेंट थे, इसके बराबर में ऐसा कुछ दिया था इन्होंने, ऐसा, तो क्या दिया था इन्होंने, ए कॉमा बी, आगे कहा था मोबाइल अंदर रखना है, बहुत टाइम है, अभी कोई कह रहा था मैं तो हाँ सर जी पहले, हाँ ऐसा ही हो जाता है कभी कभी, जो चोर नहीं होता पकड़ा जाता है, चोर होशियार नहीं हो, चोर होशियार होता है, चोर होता है जो होशियार नहीं होता है, नहीं होने वाला, हाँ आओ समझते हैं, ये और सी और डी, ये एलिमेंट है, जरा ध्यान से देखो। अब इसके बाद इसका संबंध इन्होंने दिया क्या था, सामने जो लिखा होता शाश्वत भाई, ये रिलेशन होता है, ये तो रिलेशन इन्होंने दिया था क्या, ए और डी, मतलब इसको और इसको जोड़ा था, बाहर बाहर जोड़ा गया, तो अंदर अंदर जोड़ा गया, बराबर कर दिया इन्होंने, तो ए प्लस डी इक्वल बी प्लस सी, ऐसा इन्होंने किया है। तो अगर थोड़ी देर के लिए इसको हम पूरे को एक्स मान लें, इसको वाई मान लें, अगला हमारा टर्म क्या आएगा, जेड आएगा, लेकिन एक्स में 2 एलिमेंट, इसके जस्ट आगे वाले इसमें एलिमेंट, उसके आगे वाले इसमें एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ई और एफ हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो इससे रिलेशन है, ऐसा कुछ है कि इसका पहला इसका लास्ट, इसका पहला इसका लास्ट बराबर होना चाहिए इसके दूसरे से इसके पहले से, तो इसका मतलब जब हम y और z को चेक करेंगे तो इसका पहला इसका लास्ट, इसका पहला c और इसका लास्ट f बराबर होना चाहिए इसका दूसरे से इसके पहले से, c और e से, समझ गए। अगर हम ये प्रूफ कर ले जाए तो काम हो जाएगा, सही ना, ये बताओ इसमें आया तुमको, ये संबंध दिया गया था, जैसे हम कुछ नहीं करते, उसको खत्म कर, अब आएगा, देखो 4 चीज तुमको दी गई ना, समझने का प्रयास करना, a कॉमा बी एंड सी कॉमा डी, इसको लिखा गया ऐसे, और ये लिखकर एग्जाम में आपको दे देगा, ऑलवेज ऐसे दे देगा, दे दिया। अब तुम समझो इसमें क्या लिखा है, और इसके आगे ट्रांजिटिव के लिए ए बी सी डी, तो ये वाला एलिमेंट से सी एंड डी, और अपनी तरफ से ई एंड एफ, तो हमें क्या बनाना है, इसको देखकर बनाना है, आओ समझाते हैं तुम्हारी भाषा में। एक फैमिली है, फैमिली नहीं, एक दोस्त है, कपल है, ठीक है, और ये पिक्चर देखने गए, तो ये राइट सीट है और ये लेफ्ट सीट है, और ये कपल है, एक मेल है और फीमेल है, पहला कपल है, और किसी एक पार्टी में ऐसे गए हुए हैं, तो ये बैठे हुए ऐसे, तुम जब पहुंचे तो राइट में मेल बैठा था, लेफ्ट में फीमेल बैठा था, ऐसे, ये दोनों कपल थे। अब तुम जब गए हो
तुम्हें किस हिसाब से बैठना चाहिए? क्या इस लाइन में तुम्हें बैठना चाहिए या इस लाइन में बैठना चाहिए? बिल्कुल वैसे ही मेल और फीमेल ऐसा, अगर तुम भी कपल के साथ में तो ऐसे बैठोगे ना। इन सीक्वेंस इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। तो जैसे इसमें इन्होंने क्या काम किया, जैसा रखा है इसमें, अब चेक करना इन्होंने क्या काम किया है, चेक करो। अब इसको ध्यान से देखो, इन्होंने क्या काम किया है, इनका सिस्टम है कि आगे वाला ये और लास्ट वाला ये, एक साथ कर दो, बराबर कर दो ये दोनों को, फिर क्या है, अब इसको करो ऐसे बिल्कुल सेम, इसका आगे वाला ये, इसका ये, सी और एफ इक्वल हो जाए किसके, टी और आई की, ऐसा नो हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं आया, आ गया। अब अगर हम यही काम करें, इसी चीज को प्रूव कर जाए तो काम हो जाएगा, समझ गए। तो अब हमें क्या करना, क्या होता है, एक्स कॉमा वाई और वाई कॉमा जेड। देखो ये संबंध यहाँ हो गया, ये संबंध यहाँ हो गया, ट्रांजिटिव के लिए इन दोनों में दिखाना होता है, दिखाना होता है ना। तो इन दोनों मतलब पहला वाला लास्ट वाला। अब हम आपको चलते पहला वाला कहा था ये ए कॉमा बी, और लास्ट वाला कहा हमारे पास में ई कॉमा एफ। ट्रांजिटिव में हम अगर इनका संबंध दिखा दे गए तो काम हो जाएगा। तो उसी तरह से इनको सेट करो, तो क्या हो जाएगा, ए कॉमा एफ प्लस करके यहाँ सॉरी पी कॉमा ई, ये हमारा रिजल्ट है, इसको मुझे दिखाना है इन दोनों से। तो ए के सामने क्या आना चाहिए, एफ। देखो ये तो मुझे लाना ही है, ये जो लाना है इसको हटाओ, साइड चलो, इसको ऐसे डायरेक्ट लिखोगे नहीं, ये मुझे लाना था। तो हमें पता तो हो गया ना क्या लाना है, सबसे पहले यही पता करना होता है छवि, सबसे पहले ये पता करना तो लाना क्या मुझे, ए के सामने एफ लाना है। तो ए के सामने एफ कैसे आएगा, अगर इन दोनों को जोड़ दें, क्या करते हैं हम, इन दोनों को ऐसे ऐड कर दें, ये ऊपर वाले से ऐसे करके ये वाला ऐड करो भाई, सुन देखो ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, डी प्लस सी प्लस डी प्लस सी। देखो ये डी से डी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ए प्लस एफ इक्वल क्या, बी प्लस सी। आपने ये प्रूव कर दिया, देखो समझ गए, ये तरीका होता है इसको प्रूविंग का। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है, एज ऑफ फैक्टर ऑफ, ये रिलेशन दिया गया है, ए क्या है, फैक्टर है किसका, ए का, और यहाँ पर ए और बी मतलब ये वाला इस वाले का फैक्टर होगा, जो आगे वाला वैल्यू है पीछे वाला फैक्टर होगा। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से बी वाला ए का फैक्टर होगा, समझा करो, सवाल में क्या लिखा है, ए इज द फैक्टर, इसका बी का मतलब जो आगे वाली लिखी है वो हमेशा फैक्टर होगा किसका, पीछे वाले का, सही ना। रिफ्लेक्सिव आ गया, इनका प्रूव क्या करना है, ऐसा नॉट सिमेट्रिक प्रूव करना है, सिमेट्रिक तो दिखाई नहीं है, बड़ा इजी होता है ये, रिफ्लेक्सिव दिखाना है मुझे। तो रिफ्लेक्सिव में दोनों एलिमेंट कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर यहाँ लिखे हम 5 लिखे, मान लो 5 लिखे 5 लिखे, तो ये वाला इसका क्या मल्टीपल है कि नहीं, दिख रहा है टेबल में आता है, बस चलो भैया लेट कर लिया, क्या कर लिया, ए कॉमा ए बिलोंग टू आर, नहीं नेचुरल नंबर किसे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में। तो कोई भी नंबर अपने आप ऑलवेज क्या होता है, फैक्टर होता है, नहीं होता है, बताओ, हाँ बोलो बोलो, सिमेट्रिक नहीं बताना है, बाकी सब बता। अभी रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम सब जानते हैं, ईच या एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ये ऐसे थ्योरी में लिखा जा सकता है, इसमें ये ना सोच लो कि थ्योरी में नहीं लिखा जा सकता है, अपनी बात को थ्योरी में लिख सकते हो, इट सेल्फ लिख दिया हमने, काम खत्म हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रूफ। दूसरा पॉइंट, सिमेट्रिक वाला छोड़ दे रहे हैं, बाद में प्रूफ कर देंगे, ट्रांजिटिव प्रूफ करना है, थ्योरी लिख दीजिए, उसको यहां लिख दीजिएगा, ए इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ ए, तो ए इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ ए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वाला पूरा पेपर जो करना जाकर अंग्रेजी में करना, अंग्रेजी के हिसाब से करना, ठीक है, मैथ वाला पेपर ऑलवेज, कोई दिक्कत नहीं होता, बढ़िया से लिख के आना है, पूरा फुल मार्क्स मिलेगा वापस, वरना यहाँ सिमेट्रिक लिखा है, क्या क्या नाम, रिफ्लेक्सिव, परवर्ती लिखना पड़ेगा, सममिति लिखना पड़ेगा, खुद ही भूल जाओगे तुम, संक्रमक लिखना पड़ेगा, हाँ इसमें उनको खुद ही नहीं हिंदी आती है, अंग्रेजी में ही चेक करेंगे वो। 90% जो टीचर क्लास 10th के बाद का होता है, तो उसको ऑलरेडी हिंदी कम आने लगती है।
अब वो भले ही देहात का ही टीचर हो तो अलग बात है, बिल्कुल देहात का टीचर है उसको कुछ नहीं आता हो, लेकिन आजकल का समय अलग हो गया है ना। चलिए वापस आते हैं। हम्म, है ना? बस 5 मिनट बैठा तो अभी बात करें। हाँ बिल्कुल। तो भाई यहाँ पहुंचते हैं, ये तो लिख दिया हमने। दूसरा क्या था, ट्रांसटिव, क्या था, ट्रांसटिव। अगर मुझे ट्रांसटिव प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ट्रांसटिव प्रूव करना है। ट्रांसटिव का मीनिंग हो गया, जैसे ए बी था, अगला क्या हो जाएगा, ट्रांसटिव 3 वाला आ गया ना, सी वाला आ जाएगा, एक्स वाई जेड वाला। तो यहाँ लेट कर लेंगे, लेट करेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू किसमें, एन में। किसमें बिलोंग करता है, एन में। अब जरा बताओ, ये क्या ट्रांसटिव में हमेशा अलग, ट्रांसटिव दिमाग में रखो, एक्स वाई का रिलेशन, एंड वाई बोल रहे हैं क्या, एंड वाई। ये बात याद जैसे रखोगे, हम इस पे दिखा रहे थे, ये पॉइंट याद रखो, ट्रांसटिव एक्स रिलेशन टू वाई यहाँ पर होता है, एंड वाई टू। बाद में सो दैट या सच दैट, जो कुछ लिखना चाहो लिख दो, बस यही काम करना है, इतना सीखना है। चलो वापस आते हैं, कहाँ यहाँ पहुंचे, क्या भैया, क्या लिखना है, ए, ये तो मान लेना है ऑलवेज कि ए इज अ फैक्टर, ए इज अ फैक्टर ऑफ बी। ए क्या है, बी का फैक्टर है, बी क्या है, एंड बी इज अ फैक्टर ऑफ सी, लिख दिया। बस सो करके लिख दिया करो, सो ए इज अ फैक्टर, सोचा मत करो, ए इज अ फैक्टर ऑफ सी, बस खत्म हो गया। इतनी सी बात लिखनी होती, तुम लोग सोचते हो इस ट्रांसटिव। अगर इसको मैथमेटिक्स के हिसाब से दिखाना है, हमने तो पहले अपनी बात वकालत कर ली, वकालत के बाद में दिखाना है, तो ए इज ए कॉमा बी रिलेट टू रिलेशन, एंड बी एंड सी, बी एंड सी ऑल्सो रिलेट टू रिलेशन, so A and C also relate to relation, belong to relation। समझ गए, खत्म हो गया, हैंड से क्या हो गया, ट्रांसटिव। अब दिखाना तुम्हें कौन सा था, नॉट सिमेट्रिक दिखाना था। अच्छा नॉट सिमेट्रिक में नंबर थोड़ा सा कम काम आते हैं, चल ये वाले। अच्छा बताओ, हमने कहा कि जो ये 2 है, ये 6 को फैक्टर है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, ये सुनो। तो व्हाट इज द, या क्या इट इज ट्रू 6 इज आल्सो फैक्टर ऑफ 2, 6 इज आल्सो फैक्टर ऑफ 2। भाई क्या 6 के टेबल में आ सकता है, 2 के टेबल में आ सकता है, तो ऐसे दिखा दो, बाहर रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हम, क्या ऐसे दिखा देंगे, लेट लेट 2,6 बिलोंग टू n। 2,6 कहाँ बिलोंग करता है, n बिलोंग करता है। 2 इज फैक्टर ऑफ 6, बट 6 इज नॉट अ 6 इज नॉट फैक्टर ऑफ 2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, हैंस प्रूफ ये क्या सिमेट्रिक नहीं है, नहीं आया, बड़ा इजी होता है भाई, नहीं लिखा हुआ है, कितने बच्चे कर पाएंगे। ये लिखा है ए माइनस बी इज गड़बड़ है, और यहाँ पर ऐसे लिखा गया है कि ए बिलोंग टू एक्स कॉमा बी ऑल्सो बिलोंग टू एक्स एंड ए इक्वल टू बी। अब आपको प्रूफ करना है, ये रिलेशन दिया गया है, जो एक्स है मतलब ए है वो एक्स में बिलोंग कर रहा है, जो बी है वो भी किस में बिलोंग कर रहा है, एक्स में, और ए इक्वल क्या है, बी है। अब आपको दिखाना है कि ये सब के सब कैसे इक्विवेलेंस। तो ऑलवेज हमेशा तो अपने आप वाला हमेशा अपने आप से बराबर होता है ना। तो अगर ए इक्वल ए, लो रिफ्लेक्सिव खत्म कि नहीं खत्म, हाँ। और बी वाला, तो हमने कहा ए बी में क्या बोला था, सिमेट्री वाले में, और ऐसा लिखो, तुम इधर आ जाओ, तुम इधर पहुंच जाओ, हो गया, सिमेट्रिक हो गया, खत्म, सिमेट्रिक हो गया ना। अब इसके बाद तीसरा वाला, और तीसरा प्रूव करते, उसमें ए बी सी लेट कर लिया हमने। अब ध्यान समझना, इनमें तो जैसा हम दिखा सकते हैं, लेट कर रहे हैं, ए इक्वल कितना, बी, इक्वेशन फर्स्ट, अब बी इक्वल कितना, इक्वेशन। अब मैं अगर रिप्रेजेंट करना है तो ए बराबर सी दिखा दे, ए दिखा दे ना, दोनों को जोड़ दो, ऐड करो, ऐड किया तो ए प्लस बी इक्वल बी प्लस सी, बी से बी क्या हो गया, नहीं आया, तोप है, अभी आप लोग कह रहे तोप है, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ये तो है, लेकिन बताओ, तब लग रहा है,
एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, कर पाएंगे? कर पाएंगे? तो जब ऐसा आ जाएगा तो ये रिलेशन दिया गया, ये रिलेशन दिया गया। अरे यार, अपने आप में रिफ्लेक्सिव तो है ही है, रिफ्लेक्सिव तो ऑलवेज हर एक नंबर होता है। अब आते हैं किसकी, सिमेट्रिक की बात। सिमेट्री में क्या सिखाया था, इसको छापो। सिमेट्रिक का नियम याद कर लो, ऑलवेज सिमेट्रिक जब कभी भी आएगा तो ऑलवेज एक बात ऐसा लिखा है, आपको उठा के इधर लाना है। चलो बाबू इधर आओ, बाबू उधर पहुंच जाओ, समझ रहे ना। सिमेट्रिक में केवल इतना काम करना, सब पूरा इधर लाओ, बी ऐसा लिख देना, सो बी ए एंड डी, और इसके बाद में ए एंड डी और बी प्लस डी, ऐसा नो लिख दिया हमने। अब इसको एक्सचेंज कर दो, केवल प्लेस चेंज कर दो, सी बी डी ए और यहां पर डी ए एंड सी बी, ये खत्म हो गया ना। बस लास्ट थोड़ा में खत्म कर देते। बताओ ये हो गया सिमेट्रिक, नहीं आया? कैसे सिमेट्रिक करना है फिर से बताओ। तुम उधर जाओ, तुम इधर आओ, सारी प्लेस वैल्यू चेंज करना है। हो गया। इसको एग्जांपल में दिखाएं, एग्जांपल देखना चाहते हो और एग्जांपल दिखाते हैं। इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3 और ए बी सी मान लो 4। तो बी बोले तो क्या 2 और ये 3 और ये 1 और ये कितना 4। आओ चेक करते हैं, इन सबको पहले ऐड करो। ऐड लिखा है, कितना हो गया 5, इसका मल्टीप्लाई कितना हो गया 4, अब 4 इंटू 5 कितना बनता है 20, क्या बना 20। इधर इन दोनों को ऐड करो 5 और इन दोनों का ऐड मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 6, और 6 इंटू नंबर में आएगा नहीं, नंबर में नहीं आएगा, ये नंबर्स में बैठेगा ही नहीं, कुछ अलग से नंबर लेने पड़ेंगे, समझ गए। ये नंबर्स में ऐसे नहीं बैठे, समझ गए, सर्व कर जाएगा कुछ दूसरे नंबर। बताओ ये कर ले जाओगे। अब बारी है किसकी, ट्रांसटिव की। ट्रांसटिव इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल नहीं है। आज जरा पहले हम इसको रिलेशन समझ लें कि क्या क्या दिया गया था। रिलेशन पहले समझो, ट्रांसटिव में क्या उत्तर लाना वो समझ लो पहले। आओ, तो पहले ए बी लिखा था, क्या क्या दिया गया था, ए कोमा बी, बस लास्ट है ये, जल्दी समझ लो, सी कोमा डी, सी कोमा डी, और हमें जो लाना क्या था, क्या दिया इन्होंने, ए डी और बी सी इक्वल बी सी और ए डी, ये दिया था ना इन्होंने। इन्होंने क्या किया है, पहले वाले को लास्ट वाले को पहले रखा है ना, अब फिर इन दोनों को ऐड कर दिया है, कर देना। तो अगर हम x नहीं x y, ये वाई, देखो ये वाई, ये क्या हो जाएगा जेड, जेड क्या ई ए बी सी डी ई एफ, हो जाएगा नहीं हो जाएगा पक्का। इनमें अगर रिलेशन दिखाना चाहें हम तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम, पहला और ये सी सी एफ, हो जाएगा नहीं हो जाएगा पक्का। और फिर इन दोनों का ऐड किया, इन दोनों का ऐड टी ई, टी प्लस ई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और फिर क्या किया इन्होंने बी सी, मतलब इनको जो लिखा है यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ पर लिख देंगे डी ई, लिख दिया। और फिर ब्रैकेट में क्या कर दो, इन दोनों प्लस कर दो, तो सी और एफ, ये तो काम किया है। तो ये हो गया एक्स वाई वाई जेड, मुझे प्रूवे में करना होता है एक्स और जेड, तो हम अगर एक्स और जेड लिख दें, ए कॉमा बी और ए कॉमा एफ, चलो बिल्कुल सेम चीज करते हैं। क्या किया, इन दोनों को पहले बाहर रखा था ए डी, तो ए और एफ, और आगे क्या करना है बी प्लस ई इक्वल, इन दोनों बार बी ई और ए प्लस एफ। अगर हम रिजल्ट में ये ले आए कहीं से तो हमारा काम हो जाएगा, ये हमारा रिजल्ट है, समझ गए। ये तो रिजल्ट मुझे लाना है, आंसर आपको पता हो गया ना। सबसे बड़ी चीज जो आज तक आपको टीचर्स ने नहीं पढ़ाई कि आंसर क्या लाना है, वो नहीं पढ़ाते हैं। काम करो आ जाएगा, तो हमको पता आ जाएगा, जब काम कैसे करें तो पता ही नहीं मुझे, हमने बता दी ना आंसर ऐसा आएगा, आंसर छाप लिया हमने वो। अब करना क्या है, ये दोनों बना लिया हमने। अगर हम इसको डिवाइड कर दें, इस वाले को और थोड़ा सा प्ले करें, इसको इसके नीचे भेज दें, इसको इसके नीचे भेज दें, इसको इसके नीचे भेज दें, और भेज दें, डिवाइड करो ए डी, ऐसे नंबर से डिवाइड करें जिससे डिवाइड हो जाए, ए डी, एक मिनट ऐसे करेंगे, ये क्या लिखा था तुम्हारे पास में, ए डी लिखा था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, कम हो जाओ ए डी, देखिए इस पूरे अमाउंट को इसके नीचे भेज दें, इस पूरे अमाउंट को इसके नीचे, कोई दिक्कत, तो क्या हो जाएगा ये, बस 1 मिनट में खत्म हो रहा है। देखो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा बी प्लस सी और सी बी, हो जाएगा ए प्लस डी, और ये क्या हो जाएगा ए डी, हो जाएगा। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बी अपॉन बी सी प्लस सी अपॉन बी सी,
ए अपॉन ए डी और प्लस डी अपॉन ए डी, ये रहा ए डी। अब आगे और सॉल्व करते हैं। बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बी से डी कैंसिल। 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी इक्वल में क्या आया, 1 अपॉन डी और प्लस 1 अपॉन ए आया है, सुनो। तो यहां से क्या आ गया, देखो ये दोनों अपॉन में आ गए, ये दोनों अपॉन में आ गए, यही तो हुआ है, यही हुआ ना। मान ली जो प्लस में थे वो अपॉन में आ गए, तो इसको भी बिल्कुल वही काम करोगे तो वही आ जाएगा। तो जाएगा 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ई, इधर क्या आ जाएगा 1 अपॉन सी और प्लस 1 अपॉन एफ, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब हमारा काम फिर से वही, इन दोनों को फिर से ऐड कर लो। जब इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि ये एक्स वाई वाई जेड, इनमें कुछ भी काम करते रहे, निकालना हमें एक्स और जेड का है। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, देखो 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन डी और प्लस 1 अपॉन ई इक्वल में कितना आएगा, 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन एफ। देखो 1 अपॉन सी कैंसिल, 1 अपॉन डी कैंसिल, क्या बचा हमारे पास में 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी इक्वल 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन एफ। चलो यहां से क्रॉस करो, सी प्लस बी और इधर बी और सी, यहां से क्रॉस करो, ए प्लस एफ या एफ प्लस ए कर दो अपॉन में ए एफ। चलो बाबू तुम इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, क्या हो जाएगा ए एफ बी प्लस सी आ जाएगा, ए एफ बी प्लस, ये सी बचा था ई बचा था, ई है, ये क्या है ई है, वही सोच रहे हैं ये क्या है ई है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में ई प्लस बी, इधर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में पी ई और ए प्लस एफ। मुझे लगता है एक बार रिलेशन चेक करो, क्या हम वही ले आए, नहीं ले आए, बताओ, समझ गए ना, आया। ठीक, जय हिंद, कल मिलते हैं। हाँ।